हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण जय
परमानंदे। हरि हरि बोल। त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। सब वेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गुजराती में हिंदी में सब अपने हाथों को इस प्रकार जोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं समगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनामृतवर्षिणि
कीर्तनये कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्संग में आए हुए सभी धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने और सभी शास्त्रों ने और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी सत्संग का अनुमोदन किया है। भक्ति जो है ये मनुष्य जीवन, भक्ति के लिए मनुष्य जीवन परम पद है। और ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा कि हे प्रभु, मुझे भक्ति कहाँ कैसे मिलेगी, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भक्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन का गोल है और भक्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जीवन पाकर आपके पास भले सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छा परिवार है, समाज में नाम है, सब कुछ है, लेकिन बिना भक्ति के यह मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे बिना नमक के बहुत सारे व्यंजन। बहुत व्यंजन बनाया लेकिन उसमें नमक नहीं है, तो बहुत सारे व्यंजन भी होकर वो ठीक नहीं। ऐसे मनुष्य जीवन में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य जीवन कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक नारी है, उसके गले में 1 करोड़ का हार है, रत्न और हीरे जड़ी। उसके कमर में 50 लाख का कमर धनी है, सोने का और हीरों से जड़ी। उसके दोनों भुजाओं में बड़े कीमती लाखों लाखों रुपयों के बाजूबंद हैं। उसके पाँव में लाखों लाखों रुपयों की पायल है जिसमें हीरे और मोती जड़े हुए हैं। ऐसे उसके शरीर पर करोड़ों करोड़ों का गहना है, दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसने वस्त्र नहीं पहने। तो उस स्त्री के इन गहनों का क्या वैल्यू है? 0। ऐसे ही हमारे पास करोड़ों करोड़ रुपयों के हार, जवेरात, धन, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो गहनों से लदी हुई उस नारी के समान बिना वस्त्र की नारी है। ऐसा ही हमारा जीवन है। इसलिए भक्ति होना चाहिए और भक्ति के लिए ही मनुष्य जीवन परम पद है। तो माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से कहा कि हे माँ, हे प्रभु, मुझे भक्ति कैसे मिलेगी? वो भक्ति जो मनुष्य जीवन की परम सार्थकता है। तब भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति अतकर्णिकारणानि
पोषणाद स्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धार भक्ति अनुक्रमश्यति। वहाँ भगवान कपिल देव भी भक्ति कहाँ मिलेगी तो सत्संग के लिए कहते सताम प्रसंगा मम वीर संविदो। सताम प्रसंग का अर्थ है सत्संग में जाओ, सत्संग करो, जहां मेरे पराक्रम की, मेरे वीरों की कथा गाई जाती है। भगवान के भक्तों के संग में जहाँ भगवान के शौर्य की गाथा गाई जाती है, भगवान की कथाएं गाई जाती है, वहाँ से उसको सत्संग कहते हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य का, मेरे पराक्रम का संवाद होता है, मेरी कथाएं होती है, वहाँ तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ भगवान कपिल देव भी यही सत्संग की महिमा गा रहे हैं। उधर रामायण में भगवान राम भी सत्संग के लिए कहते हैं। जब भगवान राम सबरी के आश्रम में गए तो सबरी ने उनका स्वागत किया, लेकिन कहा हम भगवान के सामने जाए तो भगवान का स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। लेकिन सबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, काहे विधि स्तुति करूं मैं तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो अधम हूँ, नीच कुल में जन्मी हूँ, और उसमें भी नारी, उसमें भी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। तब भगवान कहते हैं सुनहु भामिनी कहूँ मैं बाता, भगति एक करी जानहु नाता। हे भामिनी, हे देवी, सुनो, मैं कोई अनपढ़ या पढ़ा लिखा नहीं देखता हूँ, मैं कोई ऊंचा कुल या नीचा कुल नहीं देखता हूँ, मैं स्त्री या पुरुष नहीं देखता हूँ। मेरा तो एक ही नाता है, मेरा तो एक ही संबंध है, भक्ति। जो भक्ति करता है वो मेरा है। मेरा नाता भक्ति एक करी जान हुई नाता। चाहे वो किसी कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो कैसा भी करूप हो, वो कितना भी गरीब हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता है तो बस मैं उसी नाते को समझता हूँ। भक्ति एक कर जान हुई नाता, एकमात्र वही भक्ति ही मेरा नाता है। तो सबरी देखिए, भक्त कितना विनम्र होता है, भक्त कितना नम्र होता है, कितना दैन्य होता है। सबरी कहती है हे प्रभु, मैं भक्ति ही तो नहीं जानती। आप भक्ति का एक नाता जानते हैं, लेकिन वो भक्ति तो मैं नहीं जानती, मेरे में वो भक्ति ही तो नहीं है। अब देखिए, रामनवमी आने वाली है और उसमें आप सुनेंगे कि भगवान श्री राम के अवतार के अनेक कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी दिया गया कि सबरी को दर्शन देने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। उनके गुरु मातंग ऋषि का आशीर्वाद था। मातंग ऋषि अपना देह त्याग कर भगवत धाम जा रहे थे, तो सबरी से कहा कि हे बेटी, कल प्रातः मैं मेरा शरीर त्याग कर भगवत धाम चला जाऊंगा। तो सबरी रोने लगी, बिलखने लगी, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो उसको इतना शोक युक्त देखकर, इतनी उसकी लालसा और जिज्ञासा देखकर
हमारी कोई लालसा नहीं होती है कि हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कैसे प्रभु हमको मिलेंगे, कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हम कितने सालों से भगवान से बिछड़कर भटक रहे हैं, इस संसार चक्र में भटक रहे हैं। कब और कैसे हमको भगवत प्राप्ति, इसके लिए हमको शोक भी नहीं होता, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। देखिए लोग आराम से टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कोई शोक ही नहीं है कि अरे कैसे भगवत प्राप्ति होगी, ये मनुष्य जीवन चला जाएगा तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। लेकिन सबरी यहाँ शोक कर रही है, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। हम लोग भी शोक तो करते हैं, पैसा कैसे मिलेगा, हाय हाय उसने 2 गाड़ी खरीद ली, हाय हमको एक भी गाड़ी नहीं, तो शोक तो करते, हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय मेरा ऐसा हो गया, हाय मेरा वैसा। तो संसारिक भौतिक विषयों के लिए हम लोग शोक करते हैं, लेकिन जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं करते। असोचा न सोचस्तम, जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं करते हैं। हमारा भक्ति नहीं हो रहा है ना, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेरे को गीता के श्लोक याद नहीं हो रहे हैं, मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई शोक नहीं। और संसारिक जो अनित्य है, नश्वर है, क्षणिक है, टेम्परवारी है, उसके लिए हम शोक करते हैं। लेकिन सबरी यहाँ शोक कर रही है, आप चले जाएंगे तो मेरी भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो उसकी इतनी लालसा देखकर मातंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि प्रभु मैं तो ये शरीर त्याग कर भगवान के धाम जाऊंगा, लेकिन भगवान अपना धाम छोड़कर तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आएंगे। ये मातंग ऋषि का आशीर्वाद था। हमारे अंदर भी ऐसी तीव्रता है भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, तो जरूर हमको गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद देंगे। लेकिन हमारे में कोई तीव्रता नहीं। गुरु के पास भी जाते हैं तो संसार के विषयों की चर्चा करते हैं, संसार के लिए कुछ मांगते हैं। गुरु आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया। तो जो भगवान शबरी को दर्शन देने के लिए अवतार लिया है, वो शबरी कहती है प्रभु आप कहते हैं भक्ति एक नाता है आपका, लेकिन मैं भक्ति ही तो नहीं जानती। मुझे भक्ति की शिक्षा दीजिए, कैसे भक्ति मिलेगी, कहाँ मिलेगी, भक्ति क्या है। तो वहाँ भगवान श्री राम भी सबरी को शिक्षा देते हुए कहते भक्ति की शिक्षा। पहली भगति संतन कर संगा, ये सत्संग भगवान के भक्तों के संग में बैठकर भगवान का कथा कीर्तन, भगवान के भक्तों का संग, ये पहली भक्ति, ये भक्ति का प्रथम अंग है। पहली भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करो। देखिए कपिल देव ने भी यही कहा, भगवान श्री राम ने भी यही कहा, सत्संग करो, सत्संग करो। और वहाँ भगवान जहाँ राम भक्ति की शिक्षा देते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर बात जो मुझे बहुत पसंद है। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का श्रवण करना ही। उसमें भगवान शिक्षा, भक्ति की शिक्षा देते हुए कहते हैं मम नाम जप दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। कितना सुंदर बात कहा है भगवान ने। भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मम नाम जप दृढ़ विश्वासा।
ये लोग कुछ कहते अरे तो ये तो हरे कृष्ण वाले कहते हैं नाम जप करो, नहीं नहीं हम तो ये ऐसा करेंगे वो करेंगे। हरे कृष्ण वाले नाम जप करो ऐसा नहीं कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं भगवान की बात को। आप भी स्वीकार कीजिए, भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मम नाम जप दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। भगवान की बोली देखी, मेरे नाम का जप दृढ़ विश्वास के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन बता रहे हैं? हमारी बात न भी मानो कोई बात नहीं, राम की बात तो मानो। यहाँ कितने भक्त जप करते हैं? जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते? अच्छा, नए आए तो कोई बात नहीं, नए को तो और भाई बहुत समय बीत गया, और तीव्रता से जुड़ना चाहिए। तो भगवान राम सबरी से कह रहे हैं मम नाम जप दृढ़ विश्वास। देखिए भगवान राम की बात तो माननी चाहिए ना सबको, मतलब सबको जप करना चाहिए ना भगवान के नाम का जप। कुछ लोग कहते हम तो मन में करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। अपने ये मन के फेर में मत रहो, मन हमको बहुत धोखा देता है। हम अभी एक द्वारका यात्रा लेकर गए थे, तो वहाँ हमारे पूरा 200 भक्त थे, नए थे। तो कुछ लोगों को मैंने कहा आप भी माला जप करो, नहीं मैं मन में करता हूँ, मन में करती हूँ माता जी थी। तो 10 बजे क्लास था, 11 बजे प्रसाद था। मैं बोला ऐसा करो आज प्रसाद भी मन में ले लो, थाली वाली मत देना ही, मन से प्रसाद दे लो। तब तो थाली लगेगी, प्लेट लगेगी, बड़ा चाव से खाएंगे चबाएंगे, लेकिन मन से खा लो ना प्रसाद भी एक बार, तो चलता है? नहीं चलता है। और नाम जब बोला, नाम जब मन से नहीं जप करते हो, उसमें मन को लगाओ। हम जप जो करें भगवान के नाम का, मन को उसमें लगाओ। मन में करने का अर्थ ये कि जब हम जाप करें भगवान के नाम का, तो हमारा मन उधर रहना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं मम नाम जप दृढ़ विश्वास। पहले तो सत्संग का महिमा बोला, और फिर कहते हैं मेरे नाम का जप दृढ़ विश्वास के साथ। क्या दृढ़ विश्वास? इस भगवान के नाम के जप से ही मेरा परम कल्याण होगा। इस भगवान के नाम के जप से ही मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। इस भगवान के नाम के जप से ही मेरा मनुष्य जीवन सार्थक और सफल होगा। इस भगवान के नाम के जप से ही मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इस भगवान के नाम के जप से ही मैं कली को भी पार कर जाऊंगा। कलयुग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं मेरे भगवान के नाम का जप करता हूँ। कली कुछ नहीं कर पाएगा। तो मम नाम जप दृढ़ विश्वास है, इस विश्वास के साथ कि भगवान के नाम का जप ही भक्ति का प्रथम पादान है। इस भक्ति भगवान के नाम के जप से ही हम कलयुग में भवसागर पार करेंगे। इस भगवान के नाम के जप से ही हम पूर्ण शुद्ध होंगे। इस भगवान के नाम के जप से ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ, मम नाम जप दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। और भगवान देखिए, भगवान बोल दिए तो परफेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी भगवान क्या कहते हैं? मम नाम जप दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति वेद प्रकाश। ये सारे वेद और शास्त्र कहते हैं। भगवान को शास्त्र का नाम प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी भगवान शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि सारे शास्त्रों में ये कहा है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस शास्त्रों में, गीता में भी भगवान कहते हैं, है ना, विभूति योग में यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि अहम। सारे यज्ञों में जो जप यज्ञ है, ये जो जप करते हैं माला पर, जप यज्ञो अस्मि अहम, वो साक्षात मैं हूँ।
आप हरे कृष्णा बोल रहे हो तो साक्षात भगवान के साथ बैठे हो, साक्षात भगवान आपके जीवा पर नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मम नाम जप दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, ये सारे शास्त्रों का सार है कि हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और ये भगवान राम बता रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, और सारे शास्त्रों में भी कहा गया। आप सोचेंगे है ना, एक बार हमारा राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा था, तो वो पुरोहित समाज इकट्ठा हुआ था। ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में एक बहुत बड़ा, तो वहाँ प्रोग्राम था। तो हमने वहाँ ब्रह्मा जी का ही प्रसंग लिया, क्योंकि वो पुरोहित पूरे ब्रह्मा जी के उपासक। देखिए हम लोग कितना गलती करते हैं, भ्रम में रहते हैं। पूरा पुरोहित समाज है और ब्रह्मा जी का उपासक है। पुरोहित समाज ने ही ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया। तो हमको वहाँ बुलाया सत्संग के लिए, हम गए। तो वहाँ पर मैंने यही प्रसंग लिया ब्रह्मा जी का। कली शंतरण उपनिषद में नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी के गुरु भी हैं और ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी भी हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे गुरुवर, हे पिताश्री, कलयुग जो है बहुत घोर युग है, दूसरे युगों से बहुत घोर। कलेर दोषो निधेर राजन, दोषों का सागर है जिसमें दोष ही दोष हैं। क्या दोष गिनाए, क्या कलयुग के दोष गिनाए आपको। पहले के समय में गाय घर में पालते थे और कुत्ता बाहर रहता था। अब कुत्ता घर में पालते हैं और गाय बाहर घूम रही है। कितना घोर युग है। गाय मतलब माता है, हमारी 7 माताएं होती हैं। पृथ्वी माता, गुरु की पत्नी माता, राजा की पत्नी माता, जन्म देने वाली माता, जो हमारी पालन पोषण करती है वो माता। ऐसे गाय भी माता है। तो माता को बाहर घूम रहे हैं और कुत्ते को अंदर पाल रहे हैं। कैसा कलयुग है। कुत्ता में क्या गुण है? बोले कुत्ते को छुआ है तो आप आरती भी नहीं कर सकते। जो कुत्ता का आलिंगन करता है, पालन पोषण करता है, घर में रखता है, उसका कोई भी धर्म क्रिया किया हुआ उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन कलिकाल के लोग दोष ही दोष, कितना दोष। ये तो एक क्या, ऐसे तो लाखों दोष बने। लोग कितना मेकअप, लिपा पोती, ब्यूटी पार्लर, वो सब करते हैं। तिलक करने में शर्म आता है, बाकी सब कर देंगे। जो तिलक है, देखिए आप भगवान विष्णु को देखिए, राम को, कृष्णाचार्य पूजा जी को, किसी उनके माथे पर तिलक है। वो जगत पिता हैं, हमारे परम पिता हैं, पूरे तीनों लोगों के स्वामी हैं। उनको तिलक करने में शर्म नहीं आती, हमको तिलक करने में शर्म आती। ये है कलयुग का जीव। इतना मेकअप करने में कोई शर्म नहीं, थोप कर देगा, क्या पैसा देगा। लेकिन वो तिलक जो हमारा परम कल्याण करता है, जिस तिलक को देखकर यमराज आपको प्रणाम करेंगे, आपके पास आ नहीं सकते, वो तिलक करने में शर्म आती। तो कहने का अर्थ है कलयुग जो है बहुत दोष है इसमें। लोगों को माला करने में शर्म आता है, सत्संग में आने में शर्म आता है, दारू पीने में शर्म नहीं आता है, दुनिया का प्रजल्प करने में शर्म नहीं आता है, गंदे काम करने में शर्म नहीं आता है। टीवी सामने चल रहा है, गंदा गंदा अंदर चित्र आ रहा है, और परिवार के साथ बैठे हैं, बेटी बेटा भाई सब बैठे हैं, वो गंदा चीज देख रहे हैं, उधर शर्म नहीं आता। ये मेरे पड़ोस में एक रहते हैं,
तो बहुत ऐसे भौतिकवादी। तो उसका लड़का था 6 साल का, और वो मम्मी पापा टीवी देखते हैं पूरा, वो टीवी देख रहे थे, तो कुछ गलत सीन आया आलिंगन, तो उस बेटे ने पूछ लिया पापा को, पापा ये क्या कर रहे हैं? तो पापा ने लाफा मारा जोर से। मेरी इच्छा हुई कि एक लाफा इसके पापा को भी मार दिया। तुम इतने गंदे सीन देखते हो पुत्रों के साथ बैठकर, और फिर बेटे को तमाचा मार रहे हो। बेटा तो पूछ लेगा कि ये क्या कर रहे हैं। कितना कलयुग में जी, कितने दोष हैं कलयुग में। दोषों का सागर हो गया कलयुग। पहले जो होता था, तो कन्या की सगाई के पहले वो विचार करती थी कन्या के, मेरे को सास कैसी मिलेगी। अब सास को विचार करना पड़ता है कि बहू कैसी मिलेगी। इतना उल्टा विपरीत सब काम हो गया। पहले घर के बाहर लिखते थे वेलकम, आप लोगों ने देखा होगा पहले, अब नहीं लिखता है कोई। अब तो कहीं भी बंगला या वो होगा तो बोला कुत्तों से सावधान, एंट्री करना ही नहीं है आपको, नहीं तो काट लेगा। वेलकम का बात जाने दो, भी वेलकम नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन कुत्तों से सावधान। तो क्या करें, ऐसा कलयुग घोर युग। भगवान का नाम लेने में शर्म आता है, भगवान की भक्ति करने में हमको लज्जा आती है। एक मैंने देखा, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे नेता थे तो ऐसा, हम विष्णु को नहीं मानेंगे, हम विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा ले रहे। मैं बोला ये हिरण्यकश्यप का फॉलोवर कहाँ से आ गया इधर? तुम विष्णु को नहीं मानोगे, तुम्हारे में दम है इतना कि तुम विष्णु को नहीं मानोगे? विष्णु को नहीं मानने का अर्थ होता क्या है? एक बार प्रभुपाद जी को विदेश में एक व्यक्ति मिला, तो बोला मैं गीता को नहीं मानता। तो प्रभुपाद ने कहा लो ये गीता और खोलो और श्लोक पढ़ के दिखाओ, क्या बात नहीं मानते तुम, कौन क्या नहीं मानते? तो उसने खोला तो एक श्लोक निकला, देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोला पढ़ो ये श्लोक। पढ़ा, फिर इसका ट्रांसलेशन कि ये जो शरीर है, देहो अस्मिन् यथा देहे कुमार यौवन जरा, ये शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा के कारण ये शरीर परिवर्तन होता है। बच्चा से कुमार होगा, कुमार से युवा होगा, युवा से प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से वृद्ध होगा, वृद्ध के बाद फिर आत्मा इसको छोड़ देगा। अच्छा, तुम इसमें क्या नहीं मानते? तुम गीता को नहीं मानते हो, मतलब तो तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए, नहीं मानते मतलब बात समझ रहे हो ना? जैसे भगवान ने बताया कि ये मेरा नियम। बुढ़ा कौन होना चाहता है? कोई होना चाहता है बुढ़ा? तो क्यों होते? क्योंकि ये भगवान का नियम है। भगवान ने ये नियम, तुमने किसने बनाया ये नियम कि बुढ़ा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा? किसको मरना है? किसी को नहीं मरना है, तो क्यों मरना पड़ता है? भगवान का नियम है। तुम इस संसार में आए हो, इस भौतिक संसार में आए हो, तो तुमको को रोग लगेगा, बुढ़ा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये भगवान का नियम। अच्छा, तुम भगवान को नहीं मानते तो मत मानो, तो मत, ऐसा मत नहीं होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि तुम नहीं मानते। उनका जो आदेश है ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तुम नहीं मानते हो, है ना? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति हमको मिला, बोला मैं मोदी को नहीं मानता। बोला भाई ऐसा आदमी मैं ढूंढ रहा था, मोदी को नहीं माना। मेरे पास 500 के पुराने नोट पड़े हैं कितने सारे, वो ले लो सब। बोला वो तो बंद हो गए। अरे मोदी ने बंद किए, तुम तो उसको नहीं मानते हो, फिर क्यों? बात समझ में आ रही है ना? तुम मोदी को नहीं मानते हो, तो बंद किसने किया 500 का नोट? हाँ, तो तुम तो उसको नहीं मानते हो, तुम लो उसको। तो फिर कैसे बोलते हो नहीं मानते? नहीं मानने का, तुम कहते हो हम भगवान को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, तो उनकी आज्ञा को क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं मानना मतलब उसकी आज्ञा नहीं मानना। नहीं मानना का अर्थ क्या होता है? उसने जो कहा आज्ञा वो नहीं मानते हैं, बाकी तो क्या नहीं मानने का। तो विष्णु ने तो कहा कि तुमने इस संसार में जन्म लिया है तो बुढ़ा होना पड़ेगा, रोग आएगा, मरना पड़ेगा, ये जगत दुखा ले, मैं तुम तो सुख के लिए प्रयास करो, फिर दुख क्यों आता है? तुम नहीं मानते तो चलो। अरे कितने मूर्ख लोग हैं कलयुग में। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग में लोग कितने मूर्ख हैं। हम भगवान को नहीं मानते, तुम नहीं मानते हो
तो जो उन्होंने कहा है वैसा ही तो वो कर रहे हो तुम। अपनी बॉडी को जवान बनाए रखो, क्यों बुढ़ा हो रहे हो, क्यों मर रहे हो, नहीं मानते हो। और कितना आदमी का पतन हो गया कलयुग में। एक जगह हम कीर्तन कर रहे थे तो गार्डन था, तो गार्डन में बहुत लोग बैठे थे, कोई भीड़ भीड़। तो हमने बोला हरे कृष्णा बोलो एक बार, नहीं बोल रहे। मैं बोला भगवान का हवा लेने में तुमको कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का पानी लेने में कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का भूमि अपने नाम पर कर दिया कोई तकलीफ नहीं है, और भगवान का नाम लेने में तकलीफ हो रहा है। देखिए देखिए कितने हम अधम हैं, हम कितने अधम हैं। आपने कोरोना में देखा ऑक्सीजन के बाटला का कितना लेते थे, 50,000 लाख है। मतलब ऑक्सीजन कितना महंगा है, अब कितना देते बोलिए, महंगा। अब देखिए सोना क्या भाव है, सोना क्या भाव है, 60,000 रुपया तोला, ठीक है ना। और हवा क्या भाव है, हैं? सोना के बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता, हवा के बिना। तो महंगा हवा होना चाहिए कि सोना, हाँ? भगवान की कृपा ही हमको समझ में नहीं आती है कि वो कितने दयालु है, कितने कृपालु हैं। सोना भी उन्होंने बनाया है, हवा भी उन्होंने बनाया है, और लेकिन हवा को फ्री दिया और सोना इतना महंगा किया, और हवा को बोले महंगा कर देंगे तो बोला उसको ही हवा मिलेगा जो 16 माला जप करेगा। तो क्या होगा हमारा, मना नहीं तो हम नहीं करेंगे, हम तो जप नहीं करेंगे, ठीक है मत करो। तो कहने का अर्थ है कलयुग के लोग कितने उन भगवान का नाम लेने को, भगवान की सेवा करने में, भगवान को प्रणाम करने में, भगवान का तिलक करने में आदमी लज्जा अनुभव करता है। ये है कलयुग का दोष, कितना बड़ा दोष है। कलयुग में दोष ही दोष है। और इसकी क्या बात करें, कलयुग में भगवान, देखिए हम भगवान का कृपा को नहीं समझ रहे। एक अन्य पुराण में कथा आता है प्रहलाद महाराज का, ध्यान देने जैसी बात। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मरे तो वो परेशान हो गए। हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, वो सोच रहा है मेरी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से तीनों लोग कांपते हैं। कंपते त्रय लोका सह लोकपाला, तीनों लोग कांपते हैं, और उस लोगों के लोकपाल भी, वहाँ के लीडर राजा भी कांपते हैं। मेरी भ्रुकुटी अगर मैं टेढ़ी कर दूँ, और ये 5 साल का बच्चा मेरे से नहीं मर रहा, बाप रे, मेरे तो इज्जत का सवाल हो गया, अब क्या करूँ, परेशान हो गया। तो कुछ उसके मंत्रियों ने सलाह दी, सब प्रयास किया, ये 5 साल का बच्चा है, हम एक आइडिया बता दें। देखिए मंत्री, राजाओं के मंत्री भी, बोला क्या आइडिया, बोला हम एक ऐसा कोठरी बनाते हैं, पैक, प्रहलाद को बीच में खड़ा करते, चारों तरफ सट कर एक दीवार बना के पैक कर देते कोठरी, बाहर से प्लास्टर पूरा पैक। अब खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, तो अंदर कितना दिन बचेगा, 5 साल का बच्चा कितना दिन जिएगा। अरे ज़्यादा में ज़्यादा 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहने दो, महीना भर अंदर। हाँ 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 हाँ, ये ठीक आइडिया, वाह वाह, तुम्हारा पगार बढ़ा दिया जाएगा। तो प्रहलाद को खड़ा कर दिया और चारों तरफ दीवार कर दिया, ऊपर से बाहर से फिर प्लास्टर, अंदर का हवा बाहर नहीं, बाहर का हवा नहीं। अब 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना के बाद तोड़ा उसको, बोला अब तो मर गया होगा। बोला प्रहलाद महाराज जो अंदर कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु तिल मिला गया, बोला सच सच बता, तेरे को अंदर हवा पानी भोजन कौन दिया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
ये बच गया कैसे, किसने इसको हवा पानी भोजन दिया? तो प्रहलाद महाराज नम्र भाव से कहते हैं, पिताजी ये तो बहुत बड़ा जगह है। माँ के गर्भ में 6 इंच की थैली में 9 महीने तक जिसने मेरे को हवा पानी भोजन का सुविधा कर दिया, वो इधर नहीं कर सकता क्या? 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो वहाँ हवा पानी और भोजन का व्यवस्था कौन करता है? पिताजी करते हैं या मम्मी करती है? उसको हवा कैसे मिलेगा, उसको भोजन कैसे मिलेगा, कौन व्यवस्था करता है? बिना भोजन के तो शरीर बढ़ नहीं सकता, तो कौन व्यवस्था करता है? अरे बोलो तो सही, नहीं कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमारे नगर सेवक करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, पिताजी या कोई संबंधी या कोई नहीं करता है ना, भगवान ही करते हैं ना व्यवस्था। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी जिसने 9 महीने तक माँ के गर्भ में मेरे को हवा पानी भोजन का व्यवस्था कर दिया, वो इधर नहीं कर सकता क्या? यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा, भगवान कितना हमारे पर उपकार करते हैं, लेकिन हम लोग कलयुग के लोग कैसे हैं? जो उपकार करता है उसका अपकार करते हैं, और भगवान कैसे हैं? जो अपकार करता है उस पर भी उपकार करते हैं। तो जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करे वो है उत्तम, और जो उपकार करने वाले का भी अपकार करे वो है अधम। तो ये कलयुग के लोग अधम, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के नाम का तिलक नहीं करना चाहते। क्यों? भगवान से इनको क्या लेना? तो कलयुग जो है ना जी, दोषों का सागर है। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में पशु भी एकादशी करते थे। पशु, आदमी को कराना मुश्किल हो रहा है ये कलयुग में। दूसरे व्रत कर देगा 9 दिन तक, 8 दिन तक, वो व्रत है वो व्रत, लेकिन एकादशी नहीं करेगा। ये कलयुग का, ये कलयुग का। तो नारद जी पूछ रहे हैं, ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है। दोषों का सागर, लोगों में दोष ही दोष है ना। कल प्रातः काल दमन में श्लोक है, ये कलयुग के जीवन का है। प्रायण अल्प आयुष, ये मंद बुद्धि हैं, इनकी आयु कम है, ये झगड़ालू हैं, ये हमेशा उद्विग्न रहते हैं। तो ऐसे लोगों के उद्धार कैसे होगा? नारद जी पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा जो भगवान को ही नहीं मानते? तो ऐसे कलयुग जो अधम से अधम युग है, ऐसे युग में ही जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम्नः कलि कल्मष नाशनम, न यत परो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये जो इति षोडशक नाम, ये जो 16 शब्द अक्षर वाला जो नाम है, इति षोडशक, 16 अक्षर वाला, इसमें 16 नाम आए ना भगवान के। तो 16 अक्षर वाला जो नाम है, इति षोडशक नामना कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के पापों को, कलयुग के कल्मष को नाश करने वाला है। ये जो मैंने कलयुग का दोष लगाया, ये जो हमारे हृदय में अभद्र सब भरा हुआ है, इसका नाश करने वाला है। कलि कल्मष नाशनम, और न यत परो उपाय, कलयुग में इस महामंत्र से अलावा इससे बढ़कर कोई उपाय, न यत परो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, किसी भी प्रमाणिक या वैदिक शास्त्र में नहीं है। तो मैंने ये वहाँ बता दिया, ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। तो उसके बाद एक पत्रकार था, तो मैंने बोला ये पूरा
पेपर में छाप दो, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब कलयुग में सबको करना चाहिए। तो पत्रकार मेरे से क्या बोलता है, देखिए कलयुग के वो का लोग बोले सब अपना अपना बता रहे हैं, किसका छापेंगे। कलु संतरण उपनिषद क्या हमारा है क्या? कलि संतरण उपनिषद ये सनातन धर्म का शास्त्र है, प्रमाणिक, और वेदों से निकला हुआ है। उपनिषद मतलब वेदों का भाग है, शायद ऋग्वेद से निकला हुआ है। अब ऋग्वेद से निकले हुए कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो अपना अपना क्या बता, आप लिखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कलि संतरण उपनिषद बता रहा है, हरे कृष्ण वाले बता रहे हैं। हम तो स्पीकर हैं, स्पीकर जो है वो हम बोलते हैं, वो स्पीकर बोलता है, ऐसे शास्त्र बोलता है, हम लोग बोलते हैं, बस हमारा तो ये काम है, हम तो स्पीकर हैं। तो ऐसे लोग सब अपना अपना अरे अपना अपना क्या बता रहे हैं, आप पूछो ना कहाँ बताया ये। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, अनंत संहिता में, कलि संतरण उपनिषद में, ऋग्वेद में, इतने शास्त्रों में कलयुग के लिए महामंत्र बताया, जपिए, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। लेकिन लोग समझते हैं हरे कृष्ण वाले तो इनका बताया। अरे इनका कहाँ बता रहे हैं, शास्त्र का बता रहे हैं भाई, उपनिषद से बता रहे हैं, वेदों से बता रहे हैं, पुराणों से बता रहे हैं, और प्रमाणिक आचार्य ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। हम लोग स्वीकार करते हैं, आप लोग को बता दें प्रमाणिक चीज है, उसको आप स्वीकार करें। तो कहने का अर्थ कलयुग जो है इतना दोषों का सागर है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्या है। मैं नहीं कहना चाहता व्यासपीठ से कि ऐसी चीज़ों को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं जो ना कहीं शास्त्रों में नाम है, ना कहीं आचार्यों के द्वारा प्रमाणित, उसको ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और जो प्रमाणिक वस्तु है उसमें विचार करते हैं। ऐसे विशेषकर गुजरात में भगवान के अवतारों को स्वीकार किया जाता है, जो कहीं आप 10 अवतार का नाम कोई बता सकता है? 10 अवतार, 10 अवतार का नाम कौन बताएगा? बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार, कल्कि, बुद्धा, कृष्णा, राम, परशुराम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें स्वामीनारायण कहाँ है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे कि मैं झूठ बोल रहा? बोलिए। 24 अवतारों का भी कोई नाम जानता है तो बता दीजिए, कहीं आता हो तो बताइए। लेकिन कलयुग का लोग इतना कोई प्रमाण नहीं मानते। हम जो बात करें प्रमाण, प्रभुपाद ने हमको 3 चीजें दी है। प्रचार ही सार है, शास्त्र ही आधार है, और पवित्रता ही शक्ति है। बोलिए। अब साईं बाबा भारत में 2nd नंबर पे आता है। वो जात का भी मुसलमान है, अफगानिस्तान से आया था इधर लुटेरा बन के, इनके पिताजी, उसको भारत में 2 नंबर पर हम लोगों ने लाया। क्यों ला दिया, कैसे हो गया ये इसलिए हो गया कि हम शास्त्र से दूर रहते हैं। शास्त्र का हमको ज्ञान नहीं है, गीता भागवत रामायण हम पढ़ते नहीं हैं, और प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनते नहीं। ऐसे लोगों से सुनते हैं जो प्रमाणिक नहीं, जिनकी कोई परंपरा नहीं है। इसलिए हम लोग भ्रम में है, मार खा जाते हैं। कहाँ से सुनना चाहिए? अभी मैं, इतने लोग बैठे हैं, मैं एक चैलेंज करता हूँ। महाभारत देखिए, अभी हम लोग कितने भ्रम में और कितने गड़बड़ में हैं। कितना महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास महाराज। किसी ने पढ़ा है वेद व्यास महाराज का लिखा हुआ महाभारत? किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। महाभारत के अंदर
ये प्रसंग या ये शब्द है ही नहीं कि द्रौपदी बोली अंधे का पुत्र नहीं। ये कोई बता दे, माँ वेद व्यास महाराज का लिखा हुआ महाभारत से, मैं पूरा पढ़ा हुआ महाभारत से बात कर रहा हूँ। लेकिन सारे सनातनी हिंदू सब जानते हैं कि द्रौपदी ऐसा बोली है ना, सब जानते हैं। द्रौपदी जैसी सभ्य और भक्त महिला बहुत दुष्कर है इतिहास में। द्रौपदी इतनी महान थी, लेकिन किस प्रकार हमारे और ऐसे अप्रामाणिक लोगों से हम लोग सुनते हैं। और हम लोग ब्रह्म में क्योंकि हम लोग शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है ही नहीं। ये लिखा है कि नहीं लिखा है, कि ये मंत्र जपने का बोल रहा है, ये मंत्र किसी शास्त्र में है कि ये ऐसे ही बता रहा है कि क्या, कोई बात। इतने लोग कर रहे हैं, अरे ज्यादा लोग तो कलयुग में मूर्ख हैं। हमको प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों की बात को स्वीकार करना चाहिए। अभी मैं आपने गौर पूर्णिमा मनाया वो है ना, चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, हालांकि वो भक्त के रूप में आए इसलिए भगवान, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है ऐसा मैं आपको 10 श्लोकों के साथ प्रमाण दे सकता। 10 श्लोक, कम से कम 10 श्लोक। श्रीमद् भागवतम पुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अनंत संहिता, इतने शास्त्रों के श्लोक तो मेरे पास हैं। किसी को चाहिए तो सुबह मैं लिख के लाया हूँ, ये देखो श्लोक। इसमें स्पष्ट के कलयुग में मैं संकीर्तन युग धर्म का आरंभ करने के लिए सची माता के गर्भ से नदिया मायापुर गांव में प्रकट होऊंगा, ऐसा स्पष्ट वर्णन श्लोक। लेकिन उन चैतन्य महाप्रभु को ज्यादातर हिंदू समाज में नहीं जाना, नहीं जाना ये कौन है। हालांकि वो भगवत स्वरूप में छुपे हुए छन्ना अवतार है। प्रहलाद महाराज ने कहा छन्नो कला तर युगी, आप कलयुग में अवतार लेते हैं, आपका भगवत स्वरूप ढका रहता है। भक्त के रूप में आए। क्यों भक्त के रूप में आए? कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए कि हमको भक्ति कैसे करना है, वो भक्ति की शिक्षा देने के लिए खुद भक्त बनकर आए। इसका कारण था भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान देने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था? भक्ति, एकमात्र भक्ति उद्देश्य था। लेकिन गीता को पढ़ के बहुत बहुत कम लोग भक्ति का मार्ग अपनाए। दूसरा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भोग मार्ग, ये मार्ग, कर्म करो बस कर्म करो। अरे सब कर्म ही कर रहे हैं ना, कौन निठल्ला कौन बैठा है? सब कर्म कर रहे हैं। आतंकवादी भी तो कर्म ही कर रहे हैं ना। शराब की दुकान पर लाइन लंबा लगा है, वो खड़ा है, वो भी तो कर्म ही कर रहा है ना। तो कर्म लोगों ने गीता से भक्ति का बात समझे ही नहीं। तो कृष्ण ने विचार किया कि मैं भक्ति देना चाहता था, इसलिए गीता का ज्ञान दिया। लेकिन गीता का ज्ञान पढ़कर लोग दूसरे लोग भक्ति क्यों नहीं अपनाए? तो भगवान सोच रहे हैं कि मैंने शिक्षा दिया, लेकिन जब खुद आचरण नहीं करते और दूसरों को शिक्षा दोगे तो इसका पालन नहीं होगा। मैं जप नहीं कर रहा हूँ और आपको बोलूँगा जप करो तो होगा? ये नहीं होगा। इसलिए मैं खुद भक्ति का आचरण करूँगा और खुद आचरण करके जगत को सिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा, तब इसमें सफलता मिलेगी। और जब खुद अवतरित हुए और खुद भक्ति का आचरण करके जगत को शिक्षा दिया तो बहुत प्रचार हुआ, पूरा विश्व में लोग भक्त बन गए, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु, इनका बहुत करना होना। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। कलयुग के लिए ये शास्त्र में बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग के पापों से हमें मुक्त करेगा, हमारे चित्त को शुद्ध करेगा और कलयुग में यही भगवत प्राप्ति कराएगा। इसलिए इस महामंत्र को स्वीकार करना।
हमारे कहने से नहीं, लेकिन भगवान राम का मैंने रोमेंट सुबह मम नाम जप दृढ़ विश्वासा, मेरे नाम का जप दृढ़ विश्वास के साथ करो। तो राम ने भी बताया, हमारे शास्त्रों में भी बताया, तो उस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना हम कठोर तपस्या कर सकते हैं, ना हम कोई यज्ञ करके सफल हो सकते हैं, ना यज्ञ में हमें सफलता मिल सकती है, ना तपस्या में, ना कोई भी। एकमात्र ऐसा है कि बस भगवान के नाम का जप करके आप सफल हो सकते हैं। तो उसको जप को अपनाना है। जो करते हैं वो अपना जप बढ़ाएं, जो नहीं करते हैं उनको भी जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखिए ध्यान में, बस ये अंतिम श्लोक बता के बंद करता हूँ मैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रे अर्पिता समरणे नियमे न कालः। आगे क्या है? एतादशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्देव मद शामिह जानिना अनुराग। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नामों में अपना पूरा शक्ति भरा है। पूरा शक्ति का अर्थ है कि आप पूजा कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, यात्रा कर, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कलयुग, इसलिए कलयुग केवल शब्द क्यों लगाया? केवल का क्या अर्थ है? दूसरे भी फल आपको जब देंगे तब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व, सारी शक्तियां भरी भगवान ने। आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको सब फल मिल जाएगा। और तत्रे अर्पिता समरणे, और उसका नाम का जप करने के लिए कोई नियम, देश काल आदि या समय का कोई नियम नहीं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो, ब्रह्म मुहूर्त में करोगे बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो पा रहा है तो शाम को भी करोगे, सुबह भी करोगे, चलेगा, इसका कोई पाबंदी नहीं। तत्रे अर्पिता समरणे नियम, स्मरणे नियमे न काल, तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। आगे एतादशी तव कृपा भगवान ममापि। हे प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर इतना कृपा कर दिया, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि फिर भी आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं। इस पर हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि जो इस जगत में झोपड़े में रह रहा है, लेकिन उसको भगवान के नाम में रुचि है, तो वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। और बड़े बंगले में रह रहा है, लेकिन भगवान के नाम में रुचि नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव है। क्योंकि अंततः सब छूटेगा, तब उसको क्या कमाएगा। तो सबसे यही प्रार्थना है, सारे शास्त्रों का यही आदेश है, ब्रह्मा जी का ये आदेश है, स्वयं भगवान का भी आदेश है कि कलयुग में अगर आपको भवसागर पार होना है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक सफल बनाना है, भक्ति करना है, तो भगवान के नाम का जप प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप कीजिए और सुखी हो। हरे कृष्ण। इस विषय में किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? पांच भक्ति मतलब पांच भक्ति करते। आप राम भगवान का बता रहे हैं ना? पंचम भक्ति। हाँ, पंचम भक्ति मतलब यहाँ भक्ति के 9 अंग बताते हैं, उसमें 5वां अंग ये बता रहे हैं। पंचम, पहली भक्ति संतन कर संगा, पहली सबसे पहले साधु संग, सत्संग। दूसरा मम कथा प्रसंग, मेरे बारे में सुनना, श्रवण करना, ऐसे क्रमानुसार। तो पंचम भक्ति है, 5वां भक्ति का 5वां अंग ऐसे बता, मेरे नाम का 5वां अंग, फिर 6ठा 7वां, ऐसे 9 अंग बताते हैं।
और किसी का कोई जिज्ञासा? प्रभु जी तिलक का क्या महिमा? हाँ, तिलक का तो वैज्ञानिक भी बहुत महत्व है और आध्यात्मिक तो बहुत है। तिलक हमको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, पहली चीज। दूसरा, तिलक हमारी रक्षा करता है। यमराज से तो रक्षा करता ही है। आप तिलक लगाया, आप तिलक लगा के मेरे को शराब की दुकान में जाकर बताओ कि हाथ में शराब लेके बताओ, क्यों? वैज्ञानिक कारण मैं दे रहा हूँ। आप तिलक लगा के उसको किसी को 2-4 गाली दे के दिखाओ बाजार में, दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? तिलक है मात्र बस। ये किस प्रकार का पावर हमको प्रदान करता है, कितना शक्ति प्रदान करता है। एक सत्य घटना में बता रहा हूँ। मेरे हमारे एक मित्र थे, डायमंड में काम करते थे, तो उन्होंने कंठी बोला, कंठी बांध सकता हूँ? बोला कंठी बांध सकते हो, 4 नियम पालन करना। तो ठीक है, उसने कंठी बांध दिया, वो नियम पालन कर। एक दिन उसके फैक्ट्री में, हीरा की फैक्ट्री में उसका चोर डाकू पड़ गया, चोर पड़ गया। तो उसका डायमंड का एक कुछ माल वाले भागे तो एक व्यक्ति को एक ने पकड़ लिया, बाकी वो माल वाले भाग गए। अंत में पुलिस ने पकड़ा, उसको बताया कि कहाँ है वो, कहाँ लेकर भागे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो पुलिस की गाड़ी में वो सेठ को भी बिठा, जो हमारे मित्र थे उसको भी बिठाया, और वो चोर जो पकड़ा एक उसको भी बिठाया। वो लेके जा रहे हैं, दहीसर से कादर पाड़ा करके पड़ता है, दहीसर होके जाना पड़ता, दहीसर हाईवे होके जाना पड़ता है। दहीसर हाईवे पर सब बियर बार की दुकानें बड़ी होटलें। अब बीच में आए तो पुलिस ने कहा हमको थोड़ा खिला। अब वो बेचारा मना करे तो भी पुलिस का काम है, अभी वो माल कौन ला के देगा, और हाँ पाड़े तो गले में कंठी बांधा हुआ, मैं कैसे होटल में जाऊँ? तो बड़ा मना भी नहीं कर सकता, पर ऐसे भी नहीं कह सकता मैं पैसा देता हूँ तुम पी के आ जाओ, एक बार भी ऐसा भी नहीं कर सकता। उसने कंठी खोला, जेब में डाला और फिर उनके साथ गया, उनको खाली पिलाया। अंदर जाने के लिए वो कंठी खोल के गया, जबकि वो भक्ति माला नहीं करता था। लेकिन बाद में आकर उसने बताया, प्रभु जी मेरे से ये अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? तुमने तो उल्टा लाज रखा कंठी का, कि कंठी बांध के मैं बियर बार में नहीं जाऊंगा। तो जो नहीं समझता है, भक्ति नहीं करता, उसको भी कितना ये प्रोटेक्ट देती है। और तिलक तो वास्तव में हमारे, तिलक का अर्थ होता है उद्योग कुंडली, हमारे जीवन के लक्ष्य को ये दर्शाता है कि हम भगवान के उच्च लोकों में प्रवेश करने वाले। ये भगवान के चरण का निशान है, ये तुलसी है। तो यदि पवित्र भी है, इससे शरीर पवित्र होता है, स्नान से शुद्ध होता है, तिलक से पवित्र होता है, और आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है, और वैज्ञानिक तरीके से भी हमारी रक्षा करता है, हमको गलत काम से बचाता है। फायदा ही फायदा है, कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं, सब पॉजिटिव पॉइंट। और आप तिलक लगा के जाइए, हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या लोग आपका आदर करते हैं तिलक लगा के जाके। कहीं भी जाइए, समाज में जाइए, इधर जाइए, आप आदर करते हैं उल्टा। अब फिर भी हम लोग नहीं लगाते। तिलक वाले का समाज में भी आदर होता है। हरे कृष्ण बोलते हैं सामने से, भगवान का नाम लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि वैष्णव कौन है? जिसको देखकर भगवान का याद आ जाए वो वैष्णव। आप तिलक लगा के जाते हैं तो सामने वाले को भी, उसके भले वो किसी को भी मानता है, लेकिन उसको भगवान का याद आएगा। तो ये कितना अच्छा है, बिना प्रचार के प्रचार हो रहा है। तो सबको तिलक धारण करना चाहिए, इसमें कोई लज्जा नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। जिस प्रभु ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया, जिस प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर दिया, जिस प्रभु ने इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए सब वस्तुएं प्रदान की, उन प्रभु का तिलक करने में क्या, ये सौभाग्य है। जैसे सौभाग्यवती होती है वो सिंदूर भरती है, लेकिन वो तो शरीर का एक है, ये तो आत्मा का सौभाग्य है। भगवान हमारे पति, उनके नाम का सिंदूर भर दिया, और वो सौभाग्यवती मंगलसूत्र पहनती है, तो वो हमारा मंगलसूत्र है, हम सौभाग्यवती हैं।
क्योंकि जीव के वास में पति तो भगवान है। शरीर के तो अनेक पति हुए और अनेक पत्नियां हुई बदली, लेकिन आत्मा के पति तो वो एक ही, ये भगवान के। और कंठी भी है तो भगवान का आदमी है, जमदूत नहीं पकड़ सकते। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो वो नगर पालिका वाले उसको नहीं पकड़ते। क्यों नहीं पकड़े? इसका कोई मालिक है। तो ये कंठी और तिलक है, मतलब इसका कोई मालिक है। एक टाइम है तो मैं थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। मालिक है, एक बैल और एक शेर जंगल में चल रहे थे, तो वो शेर जो था बैल के पीछे पड़ गया। तो बैल बेचारा भागा, भागते 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 एक दलदल में फंस गया। अब दलदल में जैसे भागे ऐसे और अंदर जाए, अभी वो खड़ा रहा, जितने में शेर आ गया। तो शेर भी दलदल में गया, तो थोड़ा सा दूरी था और वो शेर भी फंस गया। अभी वो जोर करे तो वो भी जाए, वो जो, तो दोनों खड़े हैं, थोड़ा 8-10 फीट की दूरी पर दोनों फंस कर खड़े रहे। अब बैल जो है वो शेर को देखकर हंस रहा है, घुस रहा है। तो शेर बोला, क्यों हंस रहा है भाई? तू भी फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हुआ हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? तो बैल बोला, मेरा एक मालिक है, जो मैं संध्या काल तक घर नहीं जाऊंगा तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा और मेरे को निकाल के ले जाएगा और तेरे को गोली मारेगा। तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है, तेरे को कौन निकालेगा तलुल्लू से? मेरा तो एक मालिक है, मेरे को निकालेगा इधर से। तो ये मालिक स्वीकार करना है। हरे कृष्ण। तिलक का मालिक को स्वीकार किया है, वो हमको इससे निकालेंगे। तो जिसका मालिक ही नहीं हो तो दलदल में फंसा ही रहेगा बेचारा। और ठीक है, तो सबको जप करना चाहिए, तिलक भी करना चाहिए, और ये विचार निकाल देना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। गलत काम करें तब सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छा काम करें तो लोग क्या सोचेंगे। क्या कुछ भी सोचें, अच्छा ही सोचते हैं हमारे लिए, और भगवान भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब धन्यवाद। कोई ज़्यादा कोई शब्द बोल दिया हो